आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उससे इमेज का फॉर्मेशन होता है। रूल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन के लिए आपका जो रे जाती है, इंसिडेंट रे जाती है, उनके रूल्स क्या क्या होते हैं एक बार रिकैप कर लेते हैं उसको, ठीक है, एक रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से होता है। अगर हमने बोला कि ये हमारे पास लेंस है, ठीक है, कौन सा लेंस? वो कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसके ओरिजिन से पास होती हुई। तो फर्स्ट रे होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फोकी, हमारे कॉन्वेक्स जो लेंस है उसके पास दोनों ही रियल फोकस होते हैं, इसलिए उसको फोकी बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर लाइट में इधर से फॉल होगी तो एक्चुअल में इधर इंसिडेंट होगी फोकस पे, और अगर इस साइड से लाइट रे आपका इंसिडेंट हो रही है तो इधर फोकस पे पास होगी। तो दोनों पे ही आपका लाइट रे एक्चुअल में फॉल होती है, इसीलिए इसके जो आपके फोकस होते हैं दोनों रियल होते हैं, ठीक है। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, हमने दोनों तरफ फोकस बना दिए हैं। तो फर्स्ट रूल ये होता है, लाइट रे इंसिडेंट और कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट इट विल रिफ्लेक्ट एंड पास टू द फोकस। अगर लाइट रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल आ रही है तो कहाँ से बेंड होके जाती है? वो रिफ्लेक्ट होके जाती है आपके फोकस से, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा यही होता है कि लाइट अगर पैरेलल आ रही है फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा रूल होता है कि अगर लाइट रे आपका उसके ओरिजिन पे यहाँ पर, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर फॉल होती है तो जिस पाथ पे आएगी वो उसी पाथ पे जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी, उसके अंदर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वहां पे आपका डेफिनेटली जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं हो रही होगी, जिसकी वजह से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। तो अगर कोई भी लाइट रे आपका कहाँ पे फॉल होता है, ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल होती है, तो वो आपका स्ट्रेट पाथ में चली जाएगी आगे की तरफ रिफ्लेक्ट होने के बाद। थर्ड होता है आपका कि अगर लाइट रे आपका इंसिडेंट हुई है फोकस पे, हमें लग रहा है वहां पे इंसिडेंट हो रही है फोकस पे, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है, दैट इज फोकस। तो अगर वो फोकस पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, फोकस पे इंसिडेंट हुई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज को बनाने के लिए जो रूल है वो हमारे पास ये 3 रूल होते हैं, जिनको यूज करके हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। जिस तरह से हमारे कॉनकेव मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट की 6 डिफरेंट पोजीशन हुआ करती थी, इसी तरह से हमारा कॉन्वेक्स लेंस के अंदर भी जो ऑब्जेक्ट को रखने की पोजीशन है वो 6 डिफरेंट पोजीशन होती है, जिससे आपका 6 डिफरेंट पोजीशन पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कराना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने बनाया, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाया, यहाँ पे ये है हमारा फोकस, वहां पे हमारे पास क्या होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, बट यहाँ पे क्योंकि हम कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर इसका कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को डबल करके हम लोग 2f बोल देते हैं, ठीक है, जो हम वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहाँ पे उस चीज को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 2f, ठीक। तो अगर ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक का फोकल लेंथ हो जाएगी ये वाला डिस्टेंस, और इसका जस्ट डबल क्या आ जाएगा, हमारे पास 2f आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की पॉसिबल पोजीशन क्या क्या हो सकती है? फर्स्ट हो सकता है इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, फर्स्ट पोजीशन क्या होगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा है, तो उससे इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, अगर वो यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाए आपका, फोकस के ऊपर। सेकेंड पोजीशन होगी इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, तो आपकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी। थर्ड पोजीशन बिटवीन फोकस एंड 2f, ठीक है, f एंड 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा है। फोर्थ पोजीशन एट 2f, अगर 2f पे रखा है। फिफ्थ पोजीशन बियॉन्ड 2f एंड सिक्स्थ पोजीशन एट इंफिनिटी, ठीक। तो ये आपकी पॉसिबल पोजीशन हो सकती है ऑब्जेक्ट की कॉन्वेक्स लेंस के सामने, जिससे आपको इमेज बनानी है। तो सिमिलरली जैसे हमारी कॉन्केव मिरर के अंदर बन रही थी, इसी तरह से हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है इन 6 ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्म करता है। अगर हम इसकी टेबल की बात करते हैं कि कहाँ पे वर्चुअल है, कहाँ पे एक्स इमेज है, या फिर कहाँ पे रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो सिर्फ वो एक ही केस है जहां पर आपकी इमेज कैसी आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट आती है। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में किस तरह की इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है।
जस्ट कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम कंपेयर करें हमारे कॉन्केव मिरर के साथ, तो उसकी प्रॉपर्टी और सारी चीजें, इमेज फॉर्मेशन, वो सारी चीजें जस्ट सिमिलर है, जस्ट इक्विवेलेंट है। जैसे हमने कॉन्केव मिरर को बोला था कन्वर्जेंट मिरर, इसी तरह से जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है वो भी क्या होता है, कन्वर्जेंट लेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारी रेस को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। इसके अंदर अगर हम टेबल देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा है, तो अगर इमेज का नेचर कैरेक्टराइजेशन करना है तो कैरेक्टराइजेशन के लिए हम क्या क्या बताते हैं, उसका नेचर, उसकी पोजीशन, उसका साइज, ठीक है, ये तीन चीज बताते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा होता है तो उसका नेचर होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज की अगर बात करें तो साइज कैसा होता है, एनलार्ज, क्योंकि बड़ी इमेज बनती है, ठीक। और आपका कहाँ पे बनती है इमेज, कहाँ पे बनेगी, आपका ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे आपको क्या हो जाती है, बिल्कुल सेम साइज की ऑब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्टेन हो जाएगा सेम साइड पे। मतलब अगर हम बनाना चाहें, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पर हमने फोकस रखा, ठीक, हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लाइटें कौन सी डालेंगे इसके अंदर, पैरेलल लाइटें फॉलो करवाएंगे, ठीक है। लाइटें पैरेलल गई, जहाँ पे जाकर कहाँ पे इंसिडेंट हो जाएगी, आपका फोकस पे इंसिडेंट हो जाएगी, ठीक, फोकस में चली गई। दूसरी लाइटें हम कौन सी डाल सकते हैं इसके अंदर, दूसरी डाल देंगे हम कि अगर आपका लाइटें कहाँ पे जा रही है, कौन ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर फॉल हो रही है, ठीक है, तो दूसरी लाइटें हम इसके ऊपर डाल सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर पे हो जा रही है, सेम चली जाएगी, ठीक है। अब ऑप्टिकल सेंटर पे चलेगी, अब आपकी इमेज कहाँ पे बनेगी, जहां पर भी दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। बट अगर मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखती हूँ तो ये आगे जाके आपका स्प्रेड होती जाएंगी, इस जगह पे ये नहीं मिलेंगी, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा कि इन रेस को, इन रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे की तरफ बैक साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और जिस भी पॉइंट पर ये आपस में क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी, उसी पॉइंट पर क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी, ठीक। तो ये हमारा इमेज बन गई। अब ये देखिए, ये था हमारा ऑब्जेक्ट जिसको बोला हमने ए बी, और ये है हमारी इमेज ए डैश बी डैश। अगर मैं आपसे अब कैरेक्टराइजेशन करवाने लगूँ इसका, क्योंकि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उसके एक्चुअल इंटरसेक्शन के बाद इमेज नहीं बनी है, अगर एक्चुअल में बनती तो इंटरसेक्ट करके बनती तो उस इमेज को बोलते हैं हम लोग रियल इमेज। बट वर्चुअल इमेज बनती है कि जब आपका वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट ना करे, हम उनको बैक साइड पे एक्सटेंड करें और बोले कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर सकती है, तो इमेज बनती है वर्चुअल। दूसरी चीज, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है, अपवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रही है, तो इमेज होती है हमारा इरेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। हम बात करते हैं अब इसकी पोजीशन की कि बनी कहाँ पर है, तो आप देखिए जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट है उसी सेम साइड पे आपकी इमेज बन रही है, तो हम इसकी पोजीशन को बताएंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उसी की सेम साइड पे क्या बन रही है, हमारी इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और थर्ड बात करते हैं, हम साइज की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का साइज ये है और इमेज हमारी इतनी बड़ी बन रही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये इससे बड़े साइज की मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, उसको बोल सकते हैं हम लोग एनलार्ज इमेज, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इमेज फॉर्मेशन करके इनका कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं कि किस किस तरह की हमारी इमेज बनेगी।